तो गाइज आज हम यहाँ पे अनबॉक्स करने वाले हैं बोट की ल्यूनर प्रो LT। यस, बहुत सारे लोग मांग रहे थे इसका अनबॉक्सिंग, तो मैंने सोचा कि करना चाहिए क्योंकि इस प्राइस पे जिसमें मिल रही है आपको सुपर लूट डील है, ये मानूंगा मैं, कहना पड़ेगा। एंड जितने भी इसके इश्यूज हैं सारे आपको इग्नोर करने पड़ेंगे क्योंकि गाइज मिलती है ऐसे प्राइस में 20,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में आती थी और अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मिल रही है 2200 से लेके 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, जो कि मेरे ख्याल से सुपर डील है। आप ग्रैब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, वहीं से आके आपको ऐप इंस्टॉल करनी है, आपको 100 से 75 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को आप सभी के लिए। तो ये रही हमारे पास वॉच इटसेल्फ बोट की ल्यूनर प्रो LT। काफ़ी अरसे बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उस टाइम महंगी थी, मैंने बाय नहीं की थी, सेल पे लूट पे आई, हमने बाय कर ली। आप सभी के लिए रिव्यू लेके आ चुके हैं, देर सही दुरुस्त सही बट आ चुकी है। बहुत सारे लोग उस टाइम भी मांग रहे थे बट बहुत महंगी थी, इसलिए मैंने रिकमेंड भी नहीं किया। और अब मैं रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस प्राइस में अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच लेते हो जहाँ पे आपको eSIM वाली वॉच मिल रही है तो मतलब सोने पे सुहागा ही है। लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना अगर आपकी लोकेशन पे अवेलेबल है कि नहीं। जो आपकी बोट की ल्यूनर प्रो LT वॉच है सिर्फ 2299 रुपये की प्राइस ब्रैकेट में ऐसे कुछ में मिल जाती है आपको। ये आपको मिल जाता है मेन वॉच इटसेल्फ रखी हुई। वॉच की क्वालिटी मैं आगे बात करूँगा, अभी आपको बताऊँगा कैसी है। एंड यहाँ पे आपका ये अंदर एक और कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें आपको कुछ स्टिकर्स मिलते हैं और साथ ही में यहाँ पे आपको एक यूज़र गाइड मिलती है। और यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल की क्वालिटी सुपर्ब है गाइस, वन ऑफ द बेस्ट चार्जिंग केबल की क्वालिटी लगी अभी तक की, जितनी भी अभी आ भी रही हैं उससे बेटर आपको इसकी क्वालिटी मिलती है। और ये अलग सा थोड़ा सा यूनिक आपको डॉकलेट मिलता है चार्जिंग के लिए। एंड यहाँ पर आपको ये कुछ इसका अदर प्रोडक्ट्स का आपको यूज़र मैनुअल मिल जाता है। अब बोट ये इंक्लूड नहीं करता है, वैसे पहले करता था। और ये आपको एक इसकी यूज़र गाइड मिल जाती है, काफ़ी विस्तार से इसमें दे रखा है कैसे आपको eSIM एक्टिवेट करनी है, कैसे क्या सब कुछ करना है। एंड हाँ, मैंने अभी eSIM इसमें एक्टिवेट नहीं की है तो आप सोच रहे हो कि कैसे मैं कॉलिंग वाला आपको डेमो दिखा पाऊँगा, बट ओके कहाँ गई ये रही। बट क्या है कि इसमें आपका ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलता है जो कि मेरे ख्याल से सोने पे सुहागा है। ब्लूटूथ कॉलिंग काम करता है प्रॉपर, कैसे एक्टिवेट करना है सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। QR कोड को स्कैन करके बेसिकली एक अलग से सिम चलेगा इसमें, ऐसा नहीं है कि मतलब आप सैमसंग या उसकी तरह एप्पल की तरह यूज़ कर पाओ। जैसे कि मेरे एप्पल की वॉच में बेसिकली जो सिम है वो इसमें यूज़ हो आता है, मेरी फ़ोन का ही सिम बेसिकली इसमें काम करता है। ये देख सकते हो यहाँ पे, अगर मैं एक्टिवेट करूँ मोबाइल डाटा ऑन हो जाता है, वो इसमें ऑप्शन नहीं है बट अलग से आपको सिम का वो लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये यूज़र मैनु बेसिकली 1 ईयर की वारंटी कार्ड मिल जाता है देखने के लिए। एंड यहाँ मेन वॉच की बात मैं करूँ आप सभी से तो इस तरीके से लुक मिलता है। मैंने आपको बताया था ना कि मतलब थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बात करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड मिलता है, इसका मेटल का बिल्ड नहीं है। ये मेरे को थोड़ा सा लगा इसका मेटल का बिल्ड होता तो ज़्यादा बेटर था। उसी के साथ साथ यहाँ पे जो इसका लुक है, ऑनर की वॉच मैजिक देखी आपने, उसी तरीके से लुक आता है इसमें क्योंकि टेकीमीटर टाइप का दिया है, थोड़ा सा स्पोर्टी फील देती है वॉच। साथ ही में यहाँ पे आपको जो फ्रेम है वो पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलता है, बैक भी पॉलीकार्बोनेट है बट फ्रंट में आपको फ्लैट ग्लास मिलती है। 1.39 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। येस, इट्स एन ट्रू एमोलेड डिस्प्ले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेदर का स्ट्रैप मिलता है जो कि मेरे ख्याल से अनकंफर्टेबल है, ये काफ़ी ज़्यादा चुभता है हाथों पर, तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसमें 22 mm का यूनिवर्सल कोई भी स्ट्रैप इसमें लगा सकते हो। स्प्रिंग मैकेनिज्म मिलता है, इसको आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे माइक का वेंट मिल जाता है और यहाँ पे आपका ये स्पीकर का वेंट मिलता है। अभी हम कॉल क्वालिटी सब कुछ A to Z हम चेक करेंगे इस वॉच का इटसेल्फ। एंड चलिए इसका इन डेप्थ रिव्यू और साथ में मतलब बेसिकली ऐप में क्या क्या फीचर मिलते हैं वो चेक करते हैं। तो गाइस फिलहाल यहाँ पे आपको ऐप इंस्टॉल करनी है इसकी, बट उससे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं आप सभी के सामने। थोड़ा सा फोकस में दिक्कत हो रही है, हाँ ठीक है। तो बेसिकली जब आपको ये वॉच मिलेगी ना, इसमें बैटरी नहीं होगी, तो थोड़ा सा चार्जिंग पे लगा देना क्योंकि ऑलमोस्ट 0% बैटरी आती है इसके अंदर, पूरी टोटली डेड आपको मिलती है वॉच। 1.39 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। एंड अगेन ये वॉच सिर्फ लास्ट 2 मीडियम्स के लिए काफ़ी अच्छी है, थिन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, थोड़ा सा डायल साइज़ का बड़ा हो जाता है। ये देखो इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, मैंने इसको यूज़ करा था बेसिकली, तो इस तरीके से मिलता है। एंड आप इसको इसको पेयर नहीं कर सकते बिना ऐप को सेटअप किए। यस, ये इसमें एक फ्लॉ है, कहीं ना कहीं आप QR कोड को होल्ड करके रखोगे तब भी यहाँ पे ये पेयर नहीं होगी, आपको इसकी ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ल्यूनर LT करके इसकी ऐप है, बेसिकली अलग से मिल जाती है ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की साइड से स्वाइप करते हैं आपको ये टॉगल मेन्यू मिल जाता है, जो कि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। मतलब इस तरीके से टॉगल मेन्यू देना चाहिए कंपनीज़ को, बट यहाँ पे मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अदर कंपनीज नहीं देती हैं। यहाँ पे टॉर्च लाइट है, ब्लूटूथ का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। येस, यहाँ पे आपको बड्स को पेयर करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पे टॉर्च लाइट मिल जाती है। ऊपर की साइड देखो कितनी ज़्यादा बेजल मिलती है आपको,
थोड़ा सा और डिस्प्ले को खींच देते 1.43 इंचेस की कर देते, ज़्यादा बेटर था मेरे ख्याल से। और यहाँ पे आपको ब्राइटनेस बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है, काफ़ी ब्राइट हो जाती है वॉच, क्योंकि यहाँ पे 600 650 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। यहाँ पे सिम का ऑप्शन आता है, यू कैन गो टू ई सिम कार्ड मैनेजमेंट इन द एप्लीकेशन एंड देन स्कैन द ई सिम QR कोड प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटर टू इनेबल ई सिम। तो ऐसे आप कर सकते हो बेसिकली। और यहाँ पे आपका DND मोड मिल जाता है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड इसको हम कहते हैं। साथ में यहाँ पे फाइंड माई फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद एक और यहाँ पे टैब मिल जाती है, इसमें आपको एयरप्लेन मोड करने का ऑप्शन मिलता है, पावर सेवर मोड मिल जाता है, बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे सर्च कर सकते हो प्रॉपर आप। अब इसमें स्टोरेज तो नहीं मिलता फिलहाल आपको। रेस टू वेक का ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो और यहाँ पे वाइब्रेशन ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। और ये ब्लूटूथ कॉलिंग ऑन ऑफ करनी है तो ये मिल जाता है। बेसिकली इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग भी मिलती है, जो कि एक एडेड एडवांटेज है। अगर आपको ई सिम यूज़ नहीं करनी है तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ कॉलिंग यूज़ कर सकते हो। एंड हाँ, बैटरी की बात मैं करूँ तो मैंने इसको दोपहर में 100% चार्ज किया था, उसके बाद शाम को करीब 6 बजे इसको पैक करके रख दिया। अब मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट दोपहर में 2 से 6 बजे तक इसकी बैटरी 10% गिर गई, जो कि ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्टेड था सब कुछ। थोड़ी सी मैंने कॉल पे बात भी की थी। राइट साइड में स्वाइप करने पे शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, लेफ्ट साइड में आपको स्वाइप करने पे कुछ और शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। नीचे के बटन से डायरेक्टली आप स्पोर्ट्स मोड पे चले आते हो, तो स्पोर्ट्स मोड एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अब ये महंगी वॉच थी बोट की, 10,000 रुपये के अराउंड ये इन्होंने लॉन्च किया था। तो क्या ये एप्पल की वॉच को कम्पीट कर पाती है, वो भी हम चेक कर लेंगे। यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा टाइट ये स्ट्रैप रहता है और थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ही फील होता है। यहाँ पे वॉकिंग करते हैं, आउटडोर वॉकिंग। GPS भी मिलता है, इनबिल्ट GPS मिल जाता है इसमें देखने के लिए, जो कि एक सुपर बात है गाइस। मतलब क्या ही लोगे आप, 2,000 रुपये में आपको क्या क्या मिल रहा है, मतलब 2 से 3,000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। अब यहाँ पे एप्पल की वॉच में हम लगा लेते हैं, ये आपका वॉकिंग आउटडोर वॉक, ये देखो स्टार्ट हो चुका है। तो 50 स्टेप चल के देखते हैं, यहाँ पे इग्नोर करते हैं इसको, ठीक है। 50 स्टेप चलते हैं। तो गैस मैंने इसमें ऑलमोस्ट 55 स्टेप्स चले हैं और यहाँ पे स्टेप्स कितना है, डिस्टेंस 0.04 है। आई थिंक 40 स्टेप्स इसमें दिखा रहा है और एप्पल की वॉच में कितना है, 67 दिखा रहा है आई थिंक। तो ये है, ये डिफरेंस देखने को मिलता है आपको इस तरीके से। अब गैस आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली एक्यूरेसी आगे पीछे ही है, आप कह सकते हो, मान सकते हो, ठीक है। इसको हम स्टॉप करते हैं यहाँ पे। उसके बाद हम आगे बढ़ें यहाँ पे, तो आपको ये मेन्यू वाला ऑप्शन मिलता है, बट उससे पहले मैं सेटिंग्स आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पे सेटिंग पे जाके स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे वॉच फेस चेंज कर सकते हो। वॉच फेस भी आपको यहाँ पे कुछ मिल जाते हैं प्री लोडेड, और थ्रू द एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे लगा सकते हो। प्लीज़ ऐड मोर डायल्स टू बूट एप्लीकेशन, यहाँ से आप और ऐड कर सकते हो। अपनी पिक एज अ वॉच फेस भी आप इसमें लगा सकते हो। और उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन का ऑप्शन मिलता है, एयरप्लेन मोड मिल जाता है, ब्लूटूथ मोड मिल जाता है, मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन देखने को मिलता है, इंटेलिजेंट नेटवर्क का ऑप्शन है इसमें, मोबाइल डाटा है, इंटरनेशनल इंटरनेट रोमिंग भी देखने को मिलती है इसमें। ई सिम कैसे सेटअप करना है वो आपको थ्रू द एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा, या इसके अंदर जो बुकलेट है वो आपको देखने को मिल जाता है, या इसके अंदर बुकलेट है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे EMI नंबर, बेसिकली वो सब चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आगे बढ़े तो आपको यहाँ पे क्विक मेन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे हार्ट रेट, SpO2, ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे आपको मोड सिलेक्शन का ऑप्शन देखने को मिलता है, परसिस्टेंट मोड और डू नॉट डिस्टर्ब मोड मिल जाते हैं देखने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हो, पता लगा सकते हो इसमें आवाज़ आती है टिक टक की। और वाइब्रेशन इंटेंसिटी आप यहाँ पे बेसिकली सेम ही मिलती है, 1 ही आपको। और यहाँ पे नोटिफिकेशन नोटिस या नोटिफिकेशन रिंगटोन भी आप सेट कर सकते हो, DND या सेडेंटरी रिमाइंडर या स्टार्ट टाइम ऑन टाइम, ये आप भी सेट कर सकते हो। तो काफ़ी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं और इस बटन को भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, तो वो ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ऐप बोर्ड का, बेसिकली बोर्ड की ऐप का QR कोड है, और सिस्टम का ऑप्शन मिलता है, एमरजेंसी SOS है, रीस्टार्ट एंड शटडाउन है, फर्मवेयर अपडेट का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। ई सिम के साथ ही ये फर्मवेयर अपडेट करेगी, ऐसे अपडेट नहीं करेगी। तो ये है। अब मेन्यू पे चलते हैं। यहाँ पे मेन्यू में यहाँ पे आपको फ़ोन का ऑप्शन देखने को मिलता है, SMS का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे ई सिम का जब कनेक्शन रहेगा तब शो करेगा। उसके बाद हेल्थ डाटा शो करता है, और साथ ही में यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड मैंने आपको बताई दिया ऑलरेडी, और स्पोर्ट्स रिकॉर्ड का ऑप्शन देखने को मिलता है, और हार्ट रेट मॉनिटर मिल जाता है। अब यहाँ पे सेंसर प्रॉपर मिलते हैं देखने के लिए पीछे की साइड, अभी हम चेक करेंगे एप्पल वॉच से कंपेयर करेंगे। स्लीप मॉनिटर, बेसिकली 6 आवर्स की आपको स्लीप लेनी पड़ेगी। उसके बाद आपको ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद ब्रीदिंग वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और साथ ही में यहाँ पे स्ट्रेस मेजरमेंट है, वेदर अपडेट है, कैलकुलेटर भी देखने को मिलता है यहाँ पे आपको, बट गेम्स नहीं मिलता है इसमें।
फ्लैश लाइट भी मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, काउंटडाउन है, स्टॉप वॉच है, अलार्म भी आप लगा सकते हो, प्रॉपर रिंग करती है, और उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन वापस से आता है। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए इस वॉच में इटसेल्फ। अब एक काम करते हैं, एप्लीकेशन को चेक करते हैं। तो जो बोट की एप्लीकेशन है वो आपकी ये है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, बोट की प्रो LTE करके। अब यहाँ पे रिकनेक्ट करते हैं। बेसिकली कनेक्शन में बहुत इशू आ रहा था, मैंने इसको एंड्रॉयड के साथ भी पेयर करने की कोशिश की। पहले तो ऐप ही नहीं चल रही थी, फिर उसके बाद कनेक्ट हुई, फिर उसके बाद डिस्कनेक्ट हो रही। तो आईफोन में प्रॉपर ही अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही है, तो ये थोड़ा सा है। हम इसको सेटअप करते हैं। ब्लूटूथ हमको ऑन कर देना है थोड़ा, ये देखो ब्लूटूथ ऑन करोगे देन ओनली कनेक्ट होगी। वैसे मैनुअली भी आप यहाँ पे जाके कर सकते हो कनेक्ट। तो आपके सामने कनेक्टेड है, ब्लूटूथ कॉलिंग कनेक्टेड है बेसिकली। अब मैं यहाँ पे आपको कॉल क्वालिटी सुनाता हूँ इसकी कैसी क्या मिलती है। इवन वॉइस असिस्टेंट भी नहीं दिया गया है इसमें। लाउडनेस ठीक है, पर स्पीकर क्वालिटी आपको एवरेज मिलती है, बिलो एवरेज आप कह सकते हो। इससे बेटर आपको फायरबोल्ट में मिल जाती है। लाउडनेस भी थोड़ी सी कम ही है। ठीक है, होम इन्वायरमेंट में चल जाएगा, बट ये है कि अगर आप सोच रहे हो इससे मतलब और तेज आएगी, ई सिम आप कनेक्ट कर लोगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ई सिम में भी इतनी ही आवाज़ आने वाली है। ऐप की बात मैं करूँ तो आपको ये इंटरफेस मिलता है देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटरफेस की बात मैं करूँ तो आप सभी से यहाँ पे होम का ऑप्शन मिलता है। होम टैब में आपको ये वीकली गोल्स, बेसिकली एक्टिविटी, स्लीप, हार्ट रेट, SpO2, ये सब चीज़ें, आइटम्स को भी मैनेज कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉच की बात करें तो वॉच में आपको ये इंटरफेस मिलता है। वॉच फेसेस यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, और टैप हेयर टू मोर वॉच फेसेस, यहाँ पे आपको टाइम शो स्मार्ट वॉच फेसेस, कुछ चाइनीज़ एप्लीकेशन है उस पर ले आता है, ये इंस्टॉल कर सकते हो आप। कस्टम वॉच फेस में जाते हो तो यहाँ पे आप अपनी पिक का वॉच फेस लगा सकते हो। यहाँ पे जाना है, फोटोज़ पे जाना है, तो सपोज़ हम ये वाला लगा लेते हैं, तरीके से अप्लाई करते हैं, देखते हैं कितना टाइम लेती है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाली है। तो यहाँ पे फाइनली जा चुकी है हमारी वॉच में पिक, और सेव एंड अप्लाई। ये कहाँ गई यार, आई है कि नहीं? तो ऐड नहीं हुई एक्चुअली, ये अब ऐड होगी। मैं क्या इतना टाइम नहीं ले सकता, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिलहाल गैस ये ही है, बेसिकली काम नहीं कर रहा है पूरा प्रॉपर अच्छी तरीके से। अगेन आगे चेक करते हैं। यहाँ पे कुछ पुश नोटिफिकेशन आपके अलाउड हैं, जो कि आप जब फ़ोन कनेक्टेड रहेगा तो नोटिफिकेशन आएंगे आपके। एज अ ब्लूटूथ कॉलिंग वॉच काम करेगी। उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हो बहुत सारे आप। उसके बाद ये देखो, रिलायंस जियो या एयरटेल आपको जौन सी एक्टिवेट करनी है। फॉर एग्जांपल इसमें जियो है और इसी में आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। एयरटेल में भी वही एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग यहाँ पे सेटअप नाउ चाहो तो आप कर सकते हो, वो जो कि कनेक्टेड है ऑलरेडी, ठीक है हमारी। उसके बाद आगे बढ़े, यहाँ पे ये है। उसके बाद सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, पेयर विद द वॉच OTA। यहाँ पे चेक करते हैं, न्यू वर्जन अवेलेबल है बेसिकली, तो ये यहाँ पे जा रहा है इसमें। ओके, OTA अपडेट फील्ड आ रहा है इसमें, वर्जन अवेलेबल है इवन दो। तो OTA अपडेट यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है अभी फ़िलहाल, देख सकते हो। किस किस के पास है ये वॉच बताना मेरे को कमेंट सेक्शन में। फ़िलहाल मतलब मैंने तो इसको ऑलमोस्ट 1 साल बाद किया है। आई डोंट नो, यहाँ पे बार बार यहाँ पे अपडेट हो रहा है और फेल हो रहा है इसमें, अपडेट फेल। मुझे लग रहा है इसको एंड्रॉयड के साथ वो करके, या इसको उसको ई सिम डाल के इसमें एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जा रहा है इसमें अपडेट, बेसिकली जो भी है। इसको रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे मैं पहन के दिखाता हूँ आपको वॉच, और दोनों को थोड़ा सा कंपेयर कर देते हैं। एप्पल वॉच के साथ इसको थोड़ा सा हार्ट रेट की एक्यूरेसी हम चेक कर लेते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इससे चेक कर रहे हैं, बट ये है कि कुछ लोगों को चाहिए होता है ना कि मतलब एक्यूरेसी मिलती कैसी है, तो वो हम दिखा देते हैं एक बार। मेज़र हो रहा है दोनों में ही, 101 दिखा रहा है एप्पल की वॉच में, और इसमें आपका प्लीज़ वेयर वॉच प्रॉपरली बोल रहा है। आई डोंट नो यहाँ पे, जबकि मैंने एकदम सही पहनी है। ये कि स्ट्रैप मतलब बेसिकली इसका बहुत अजीब सा है, बहुत बेकार मतलब लगा मेरे को। लो क्वालिटी का स्ट्रैप दिया है बोट ने, तो ये है कहीं ना कहीं। यहाँ पे 101 शो कर रहा है। इसको प्रॉपर मेरे ख्याल से सिलिकॉन स्ट्रैप पहन के उसके बाद आप चेक करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर बताएगा। अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे कुछ बेसिकली वो है नहीं, ठीक है। तो यही आपको मिल जाती है इस तरीके से बोट की लूनर प्रो LTE।
तो गाइस कैसी लगी मेरे को ये वॉच? देखो गाइस वॉच तो ठीक है कहीं ना कहीं, और मतलब हाथों पे भी ठीक ही लगती है, बट ये कि स्ट्रैप आपको दूसरे लगाने पड़ेंगे। ऑल्दो ऐप में बहुत सारे इश्यूज हैं, अपडेट नहीं ले पा रही है वॉच। उसी के साथ साथ मतलब और भी फर्दर कुछ इश्यूज यहाँ पे अपडेट के साथ रिजॉल्व हो सकते हैं। कनेक्टिविटी में मेरे को इशू है, बड़ी मुश्किल से कनेक्ट हुई मेरे आईफोन के साथ। एंड्रॉइड के साथ हम चेक करेंगे, आगे मैं आपको अपडेट के थ्रू बता दूंगा। बट फिलहाल जिस डील पे मिल रही है उस पर कमाल की डील है। ई सिम का सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे जियो एयरटेल सिम यूज कर सकते हो। तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। अगर आपका क्वेरी इस वॉच से रिलेटेड कुछ भी रहता है तो जरूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मिलते हैं आपसे भी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।